हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम। तो हम बात कर रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम, एमपीटेट एंड अदर स्टेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस 18 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। सेकंड ऑप्शन है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। थर्ड ऑप्शन है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपनी पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट 2012 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक एक बच्चे ने प्राप्त किए हैं और इससे जब उसके बाद में उसके मतलब पिता उसकी प्रशंसा कर रहे हैं दूसरों के सामने, तो उससे उसका इंटरनल मोटिवेशन जागृत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास में देश का विशेष महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल, सेकंड है बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन है दिनचर्या और फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यम। तो ये भी यूपी टेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल। क्योंकि सामाजिक विकास के बारे में बात करें, सोशल डेवलपमेंट बच्चों के में प्ले से, स्पोर्ट्स से और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छे से विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकेंड है बुद्धि, थर्ड है सृजनात्मकता और फोर्थ ऑप्शन है अभिवृद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाटिया बैटरी का जो एक परीक्षण होता है ये एक इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। ये डॉक्टर CM भाटिया ने 1955 में दिया था और इससे बच्चों की IQ को मेज़र किया जाता है। तो ये है एक बुद्धि प्रशिक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत था वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट है ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास और थर्ड है नैतिक विकास और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैतिक विकास। क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 स्टेजेस दी थी, जो कि फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकेंड है कन्वेंशनल स्टेज और है थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये जो स्टेजेस है इनमें बच्चों के नैतिक विकास को किस तरह से बच्चे में डेवलप होती है इसके बारे में कोहलबर्ग ने बताया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक रूप से बेहतर वर्जित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्टूडेंट है राजेश नाम का और इस स्टूडेंट के जो अतिरिक्त प्राय तो इस स्टूडेंट का जो इस तरह से एक पुस्तकों से बहुत ज़्यादा लगाव है और ये पुस्तकालय जाकर अलग अलग कैटेगरी की पुस्तकें पढ़ता है। और इतना ही नहीं, राजेश जब भोजन अवकाश जैसे जो रेसेस वगैरह होती है उसमें भी जाकर लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ता है और उसके अभिभावक और शिक्षकों यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स कभी भी उसे पढ़ने को नहीं कहते हैं और ये जो है वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ से ज़्यादातर रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, यानी कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। और सेकंड ऑप्शन है तथ्य आधारित विद्यार्थी, यानी कि फैक्ट सेंटर्ड लर्नर। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, यानी कि टीचर मोटिवेटेड लर्नर। और फोर्थ ऑप्शन है आकलन आधारित शिक्षार्थी, यानी कि
असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, एक बच्चा जो किसी के कहने पर नहीं पढ़ाई करता, अपने मन से पढ़ता है और दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड पुस्तकें भी पढ़ने लगता है और एक तरह से आनंद लेता नजर आता है। तो ये जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो लर्नर्स होते हैं वो अपने आप भी पढ़ाई का आनंद लेते नजर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। सेकंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। थर्ड ऑप्शन है उसके प्रयोग का समर्थन करना। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव ऑप्शन को देखना है। बिना टोके, फर्स्ट ऑप्शन है बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे पर। सेकेंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यहाँ पर बता रहा है अगर बच्चे की मदर टंग को इंटरफेस नहीं दिया गया तो ये एक तरीके से गलत तरीके से हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन है उसके प्रयोग का समर्थन करना। तो ये भाषा प्रयोग जो के बारे में बात कर रहा है, तो उसकी भाषा प्रयोगों को हम समर्थन करेंगे तो उसका भाषा विकास बढ़ेगा। नेक्स्ट है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे ये जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का, तो उसमें तो बच्चे का भाषा विकास होता है। तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है कि गलत ऑप्शन जो कि सेकेंड ऑप्शन है अपनी भाषा के प्रयोग करने अमान्य करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को निष्पक्ष रूप को योग्य बनाती है। तो यहाँ पर डैश दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। सेकेंड है शिक्षण के समय शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। थर्ड ऑप्शन है विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मानव बुद्धि और विकास, यानी कि जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में जो स्टडीज़ करते हैं टीचर्स, तो उसको क्या हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें पता चलता है कि किस तरीके डाइवर्स लर्नर्स को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन C10 2013 में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। सेकेंड है विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। थर्ड है विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए हमेशा सार्थक होता है। यहाँ पर अदर ऑप्शन सही, जैसे संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। प्रश्न पूछना कभी भी संज्ञानात्मक विकास के लिए बाधक नहीं होता है, ये हेल्पफुल होता है प्रश्न पूछना और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है विकास सीखना और सामाजिक सांस्कृतिक अप्रभावित। सीखना और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, हाँ ये सही है, बट सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन बैठ रहा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर बताया गया है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन C-TET में हमेशा बनता है, ये भी C-TET 2013 में आया हुआ है। तो इसको ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है समवयस्कों और प्रत्येक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सहज रुझान यानी कि वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास उसके आनुवंशिकता के लिए जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इन दोनों के प्रेजेंस से ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों यानी कि सोशल नॉर्म्स में परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। और थर्ड ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और फोर्थ ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यानी कि हर समाज के एक स्पेशल पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है। तो उन रेगुलेशन के साथ जो अनुकूलन अडाप्टेशन जो कर लेता है वही सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन से भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता है ये सीटेट में, और ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अदर वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।